नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों का जो है वो वर्णन करिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा आयोग पूछता रहता है कि पवन के द्वारा जो स्थल पे जो आकृतियाँ बनती हैं वो उसके बारे में बताइए। फिर जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बनती हैं आप उनके बारे में बताइए। हिमनदों पे जो बनता है उनके बारे में बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। ज्वालामुखी वाला मैंने पीछे करवाया है, पवन वाला अभी मैं करवा ही रहा हूँ। नदियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनकी भी चीज़ें तो हम यहाँ तो कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यहाँ नहीं करवा पाए, क्योंकि चूँकि हम लोग खुद वर्किंग हैं, फिर संस्थान भी चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज में तो हमारे चल ही रहा है। और जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए ये सूचना भी है कि वो इसको पढ़ के जाए, क्योंकि यहाँ अगर ये 4-5 टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न तो मिलना तय है, और ये लिख लीजिए, आएगा ही आएगा। तो आज का जो प्रश्न है आइए उसको देखते हैं। और 8 अंक का प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास ये स्कोप तो है नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखिए। और अब बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखने का स्कोप रह भी नहीं गया है, क्योंकि 20 प्रश्न करने होते हैं 3 घंटे में, उतना समय नहीं रहता। तो अब आप कहेंगे सर भूमिका लिखे ही नहीं। नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि यूपी कमीशन में भूमिका और निष्कर्ष पे भी अंक मिलते हैं। तो भूमिका और निष्कर्ष पे तो आपको लिखना ही लिखना है। ये है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, जिसके बारे में पूछा जाए जो की पॉइंट हो उसी को थोड़ा सा, अगर 8 अंक का है तो 15 से 20 शब्दों में, अगर 12 अंक का है तो 25 से 30 शब्दों तक एक्सप्लेन कर दीजिए। वो आपकी भूमिका का पार्ट हो गया, वही आपकी भूमिका हो गई। तो यहाँ क्या है कि पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों का जो है वो वर्णन कर दिया। अब देखिए, अपरदनात्मक को लेकर घबराइए मत। मतलब ऐसे तो इंग्लिश वाला शब्द भी देख लीजिए। जैसे होता क्या है कि जो जैसे अब हवाएं चल रही हैं, तो हम आपको तो लग रहा है कि भाई धूल हवाएं उड़ा के ले जा रही हैं, या कहीं कोई रॉक है, अगर बहुत कई 100 साल से है तो वो धीरे 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 उसका क्षरण होता है। तो वही अपर्दन वाली चीज़ें हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं कि उसके द्वारा पवन जो ये धूल उड़ा के ले जाते हैं, जो धूल के कण है, जो रेत है, उससे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और उन्हीं को आपको बताना है कि कौन कौन से स्थलाकृति हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। और यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास किए हैं कि अगर ये सब चीज़ें आप भूल भी जाएंगे, अगर चित्र दिमाग में रहेगा तब भी आप जो है प्रश्न को कर लेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि जब कुछ भी आप ऐसा देखिए, चाहे आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ नई चीज़ें हों, तो अगर उसका आप फोटो देख सके, तस्वीर देख सके, तो ज़रूर देखें। क्योंकि तस्वीर देखेंगे तो दिमाग में आपको के फीड हो जाएगा। तब जो थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, और जब रिलेट कर पाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और मुख्य परीक्षा में उसका बेहतर उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ते सब हैं, और जो पीटी पास किए हुए बच्चे होते हैं उनके पास फैक्ट भी होता है। बस ज़रूरत होता है कि उस 3 घंटे के प्रेशर में उस जो फैक्ट का जो उन्होंने संग्रह किया है उसका कायदे से जो है विस्तारीकरण कर दें, उसको कायदे से लिख करके आ जाए। तो पवन जो होते हैं दुनिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों के रेगिस्तानों में अपर्दन के लिए सबसे उत्तरदायी कारक होते हैं। भाई ये पवन, अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ बहुत हार्ड चट्टानें होंगी वहाँ तो ये अपर्दन उन चट्टानों का तो उस तरीके का नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ करेंगे? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, वो भी बेसिकली जो मरुस्थल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ ये बहुतायत जो है वो प्रभावी होते हैं। और वही आप बता रहे हैं, इससे जो है निम्न स्थल रूपों का जो है निर्माण होता है। और अगर सबसे पहला देखा जाए तो रेत के टीले, और रेत के टीलों को तो आप लोगों ने खूब देखा होगा। ये देखिए रेत का टीला है। जनरली ये अरब जो सहारा मरुस्थल है, जो अरब क्षेत्र है, वहाँ ये पाए जाते होंगे। और आप देखते होंगे कि यहाँ ऊँट से लोग यात्रा करते हैं, या कभी कभी गाड़ियों के द्वारा यहाँ चलाते दिखता। तो यही है रेत का टीला। तो अगर वहाँ से आप लिंक कर पा रहे हैं तो फिर रेत के टीले के बारे में आप भूलेंगे नहीं। और ये पवन के द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती है। ऐसा नहीं है
किसको मानव ने बनाया या ये प्राकृतिक पहले से रही है, नहीं, ये रेत उड़ाते उड़ाते ले आए। और देखिए ये जो है ये टीले का निर्माण हो गया कि नहीं। और यहाँ देखिए खाई है और यहाँ से लोग चढ़ते भी हैं और सरकने का भी काम करते हैं, तो वो तो एडवेंचर के तहत आता है। तो यही है रेत का टीला। और थोड़ा सा इसके बारे में जानें कि जब पौने रेत को उड़ाकर एक जगह एकत्र करती रहती हैं, जैसे यहाँ एकत्र देखिए कर रही हैं, तो रेत के टीलों का निर्माण होता है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बरखान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बरखान जो है, जो आकृति है वो किसके द्वारा निर्मित होती है, हिमानी के द्वारा, नदियों के द्वारा या पवनों के द्वारा। तो आप भूलिएगा नहीं, ये पवन के द्वारा निर्मित आकृति है। और बरखान क्या होता है, यही जो होते हैं रेत के टीले होते हैं, यही जो होते हैं यही बरखान होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो अब आप बरखान को देखिएगा तो डरिएगा मत, बस रेत के टीले को से जोड़ लीजिएगा। चलिए अब दूसरा अगर देखा जाए तो लोयस। और लोयस में क्या है कि यह महीन रेत और धूल के निक्षेप है जो पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई हैं। और चीन में लोयस के विशाल मैदान पाए जाते हैं। अगर लोयस के आपको मैदान को देखना है तो चीन जाइए, चीन में बहुत व्यापक स्तर पे बड़े बड़े लोयस के जो है वो मैदान होते हैं। और यहाँ जो है बहुत महीन जो रेत के कण होते हैं या जो धूल होते हैं उनके द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो इनकी ये विशेषता भी है कि महीन रेत और धूल का निक्षेप होते हैं। ये कौन, लोयस। कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। मतलब पाए तो कुछ कुछ भारत में भी, लेकिन अगर प्रमुखता से देखा जाए तो वो आप जो है चाइना में ही देखेंगे। फिर अगला जो आकृति है पवनों के द्वारा निर्मित, वो है ज्यूगेन। ज्यूगेन क्या होती है कि एक ऐसी भू आकृति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनती है, जहाँ कठोर चट्टानों से ढकी नरम चट्टानें पवन अपर्दन के कारण नष्ट हो जाती हैं एवं पीछे बची कठोर चट्टान मेज जैसी या चट्टान के पठार जैसी आकृति में दिखाई देती है। और ये देखिए ये जो है यही ज्यूगेन है। ये देखिए यहाँ का पहले ये जो लेवल था ये पूरे इसी लेवल के थे, लेकिन क्या हुआ पवनों के द्वारा, चूंकि ये नरम थे, इनका यहाँ की चीज़ों का क्षरण होता गया और ये जो हार्ड थे तो ये बने रह गए। तो यही ज्यूगेन है, आप चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे और आप कंफ्यूज भी अब नहीं होंगे कि ज्यूगेन या बरखान जो है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये पवनों के द्वारा निर्मित होते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी जान रहे होंगे कि मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी तैयारी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि बिना मुख्य के, भाई मुख्य नाम ही है तो बाकी तो सब गौड़ है, मुख्य यही है। और इसके लिए भी हमारा संस्थान जो है वो प्रतिबद्ध है। हमारे जो टेस्ट सीरीज बैच चल रहे हैं तो 8 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है जब ये वीडियो देखेंगे तो एक आध क्लास हो चुकी होगी तो इसको ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप उसका उत्तर लिख करके भेजेंगे। इस तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका आधा नंबर, एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा, देखिए पूरा कमेंट किया गया है। और उसके बाद जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न पत्र से, प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण PYQ हैं, अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारे कराए जाएंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम 500 प्लस प्रश्नों का मॉडल आंसर आपके पास रहेगा। अगर आप इतना ही पढ़ करके चले जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए जो पट्टी चल रही होगी उस पर नंबर दिया है, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अब अगला जो है वो अपवाह बेसिन की बात करी जाए तो अपवाह बेसिन भी जो होते हैं वो पवनों के द्वारा निर्मित आकृति होती है। जब पवन ढीले और असंगठित कणों को उड़ाकर ले जाती है तो इससे गर्त या बेसिन बन जाते हैं। मतलब जहाँ से जो ढीले या जो असंगठित जो धूल कण या रेत होती है, जब यहाँ से उड़ा के ले जाएंगी तो जहाँ ले जाएंगी वहाँ तो
रेत का टीला बन जाएगा, और जहाँ से ले जाएंगी वहाँ क्या होगा, वहाँ गर्त बन जाएगा, और यही अपवाह गर्त होता है, जिसे अपवाह बेसिन भी कहा जाता है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला जो महत्वपूर्ण है, इंसेल वर्ग। और इंसेल वर्ग भी जो है वो पवनों के द्वारा निर्मित आकृति होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपक्षय व अपर्दन के कारण कोमल शैल जो होती हैं वो कट जाती हैं, परंतु कठोर जो शैल होती हैं वो टीलों व दीपों के रूप में बच जाती हैं। और ये देख रहे हैं, अगर ये चित्र दिख रहा होगा और आप कह रहे होंगे सर आप तो मरुस्थल कह रहे हैं, यहाँ तो बड़ी हरियाली है, तो ऐसा नहीं है कि मरुस्थल में भी छोटे मोटे जो कटीले जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वही है, यहाँ देखिए कोई बड़ा भव्य वृक्ष नहीं मिल रहा होगा, वही झाड़ झंखाड़ी है। और यही जो होता है यही इंसेल वर्ग है, क्योंकि ये सब देखिए ये अपना अस्तित्व बनाए रखा है। बाकी यहाँ का जो क्षेत्र है ऐसा नहीं है कि ये शुरू से, यहाँ पहले पूरी चीज़ें बराबर ही रही होंगी, लेकिन ये सब पवनों के द्वारा ये जो क्षेत्र है ये अपरदित हो चुके हैं, और ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब रह गया है। और क्यों कामयाब रह गया है, क्योंकि ये कठोर चट्टान है। तो यही इंसेल वर्ग का जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, छत्रक शिला, और इसे मशरूम रॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए ये एकदम मशरूम की तरह दिख भी रहा होगा। अगर आप लोग मशरूम खाते होंगे सब्जी उसकी, तो देख रहे होंगे कि एकदम मशरूम की तरह। और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ से तो अपरदित होकर जा चुकी हैं, और इसका भी अपरदन हो रहा है, लेकिन चूंकि ये मजबूत रॉक रही है, कठोर रॉक रही है, तो पौने उस तरीके से अपरदित नहीं कर पाई हैं। तो यहाँ और ज़्यादा मजबूत थी तो ये पूरा रह गया है, यहाँ देखिए कम थी तो ये क्षरण हो रहा है, और धीरे धीरे इसका क्षरण होते होते जाएगा, और ये पतली होती जाएंगी, और एक समय आएगा ये गिर जाएगा, और इसका भी जो है क्षरण हो जाएगा। लेकिन ये क्षरण जो है चूँकि पवनों के द्वारा हो रहा है, तो कई सौ सालों मतलब हजारों सालों की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि 2-4-10 दिन या 2-4 महीने या 2-4 साल में चीज़ें हो जाएंगी। तो ये छत्रक शिला का भी आप उदाहरण दे दीजिए। और देखिए उदाहरण तो और भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे जीवगेन हुआ, छत्रक शिला हुआ, ये सब महत्वपूर्ण है। तो आपको इंसेल वर्ग हुआ, इनकी चर्चा तो करनी ही करनी। बरखान के बारे में मैंने बताया ही बताया। और इसी प्रकार पवन अपर्दन से यारडंग, भू स्तंभ, जालीदार शिला, पवन खिड़की आदि आकृतियों का भी जो है वो निर्माण होता है। लेकिन अब सबके बारे में तो आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि 125 शब्दों में लिखना है, तो जो महत्वपूर्ण था उसको आपने बता दिया। और चूंकि ये देखिए चित्र के माध्यम से मैंने दिखाने का भी प्रयास किया ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ से मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनते हैं, और प्रीलिम्स में यही देते हैं। ऐसे ही दे देंगे, बरखान दे देंगे, यारडांग दे देंगे, छत्रक शिला दे देंगे, और एक जो है वो गोखुर दे देंगे, और कह देंगे कि इसमें से जो कौन है जो पवन द्वारा निर्मित आकृति नहीं है। तो आप सभी जानते हो कि जो गोखुर होते हैं वो नहीं होते हैं, वो नदियों के द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं। तो आपको ऐसे ही देखिए प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स की। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि PYQ को खूब ध्यान से देखिए, क्योंकि जब PYQ आपके जेहन में रहेगा तो आप प्रीलिम्स की चीज़ों को भी निकाल पाएंगे स्टडी के दौरान, और मुख्य परीक्षा की चीज़ें भी आपकी तैयार होती जाएंगी। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। और ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो सबसे पहले तो टेलीग्राम हमारा है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है, तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जो है हमारे एडमिन्स आपके प्रश्न का जवाब जो है बहुत त्वरित तरीके से देते हैं। यहाँ करंट अफेयर्स की चीज़ें डाली जाती हैं, हिंदी की जो क्लास होती है प्रभा मैम की, उसका भी PDF यहाँ दे दिया जाता है, या हमारी भी जो क्लास होती है उसका PDF आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलता ही रहता है। तो बहुत फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म है यहाँ जुड़े रहने का हमसे, हमारी टीम से। साथ ही साथ ये हमारा समृद्धि IAS का चैनल है, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और ये आप ही का चैनल है, इसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
क्योंकि जैसे अभी तक आप लोगों ने इसे स्नेह दिया है, इसे आगे बढ़ाया है, वैसे आगे भी अपेक्षित है, क्योंकि बिना आपके स्नेह और सहयोग से तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो आप लोग स्नेह करिए, इसे आगे बढ़ाएं। और ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए आप 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।